वायरल हो रहा है कि आप जो है वो शादियां कराने का धंधा खोलने जा रहे हैं। आपको ये जोक लगता है? हमको क्या, पूरी दुनिया को जोक लगता है। आपकी इतनी घटिया सोच है। मैं इस बात का बुरा नहीं मान रहा हूं, लेकिन आपको बहुत बुरा लगेगा जब मेरा ये बिजनेस फलेगा, फूलेगा, तरक्की करेगा। आपकी बहुत जलेगी जान। देखिए, बकलोली करने में और चीजों के साकार होने में जमीन आसमान का अंतर होता है। वाह वाह, क्या बात है। अपने विभूति भैया यही मिल गए। सचना जी, क्या काम है? अरे भैया, शायद आपको पता नहीं है कि मेरी 3 बहनें हैं। ये कब पैदा हुई? मेरी बहनें मेरे साथ ही पैदा हुई हैं। मेरी एक जो छोटी बहन है वो मुझसे 1 घंटा छोटी है, जो दूसरी वाली है वो 2 घंटा छोटी है, और जो तीसरी वाली है वो 3 घंटा छोटी है भैया। कहने का मतलब ये है कि हम चौड़वा हैं। जैसे जुड़वा तिड़वा, वैसे ही चौड़वा। वाह, आपके माँ बाप से ऐसी कारनामों की उम्मीद की जा सकती है। अरे भैया, आप क्यों मेरे गुर्दों में उंगली कर रहे हैं? सक्सेना जी, छोड़िए उनको, वो गवार जाहिल आदमी है। ये बताइए कि लड़के किस तरह के चाहिए आपको? What kind of boys you're looking for? मेरे पास पूरी रेंज है बॉयज की। नहीं भैया, मुझे तो लड़के कैसे भी चलेंगे, बेरोजगार अनपढ़ लड़के। क्या है ना कि मेरी बहनों के नाम से 3-3 करोड़ रुपए जमा है, ठीक है, तो उसकी कोई टेंशन है नहीं। और इसके अलावा कानपुर में भैया मेरी बहनों के नाम से एक बंगले भी हैं। तो ये बताइए कि गिफ्ट में क्या क्या देंगे आप? गिफ्ट में भैया आप समझ लीजिए कि 3 बहनें हैं मेरी सिर्फ। ये बहुत बड़ी बात है। आई नो। अब क्या है ना कि मेरे पिताजी ने जो बैंक अकाउंट में पैसा डाला था बहनों के नाम से ना, वो समझ लीजिए कि पहुंच गया करोड़ों में, ठीक है। तो गिफ्ट तो भैया मैं दिल खोल के देने वाला हूँ। मुझे लगता है कि लड़कों को 1-1 करोड़ कैश। अच्छा। उसके अलावा 1-1 लग्जरी कार। ओके, जैसे कि कार मतलब बड़ी बड़ी रेंज की कार। ओके। और उसके अलावा आप समझ लीजिए कि सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 1-1 बंगलो। वाह, क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा बताइए कि आपको शादी में किस तरह के इंतजाम चाहिए होंगे? केटरिंग सर्विस। केटरिंग सर्विस शुड बी द टॉप क्वालिटी। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए उसमें। मैं आपको बता दूं, 2.5 करोड़ का बजट मेरा सिर्फ केटरिंग का है। और अगर मुझे खाना भैया पसंद आ गया ना, 50 लाख में टिप दे दूंगा अलग से। तिवारी जी, समझ गया। तिवारी जी, कोई अच्छा केटरर आपकी नजर में है क्या? हाँ, है ना, है। तो बताइए ना भैया, बताइए ना कोई बढ़िया। बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, जरूर बताएंगे। तो भैया ये मैं कुछ एडवांस लाया हूँ। ये कुछ 50 लाख रुपए हैं, है ना, तो ये आप रख लीजिए। लेकिन एक है कि ये डील जो है वो फाइनल तभी होगी जब आप मुझे, नहीं अभी रुक जाइए, ये डील जो है वो फाइनल तभी होगी जब आप मुझे। ओके, छू दूंगा बेल्ट से। बताइए, खड़े हो जाइए। I like it. 50 लाख रुपए गिनने में टाइम लगेगा। तिवारी जी, आई नीड योर हेल्प। हमें जरूरत पड़ेगी, आपको जरा गिन दीजिएगा रुपए मेरे से। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए भैया। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। भाभी जी नमस्ते। अरे ठीक है, आओ आओ। कैसे हो? बस भाभी जी अच्छे हूँ। आपको आशीर्वाद है जाए ना तो मेरा घर बस जाए। ठीक है, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तो चाहती हूँ ये जो तुम तीनों छुट्टे बैल की तरह इधर उधर आवारागर्दी करते रहते हो ना, तुम तीनों को किसी खूंटे से बांध दिया जाए। जी भाभी जी,
देखो बेटी के, असल में एफर्ट्स तो तुम्हें ही करने पड़ेंगे। हम तो सिर्फ तुम्हारे साथ खड़े होकर तुम्हें सपोर्ट कर सकते हैं। जी भाभी जी, इस बार तो हम पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। गुड। क्या है ना टीके, ये शादीशुदा जिंदगी में और ये आवारागर्दी वाली जिंदगी में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। आवारागर्दी तो इंसान के खून में होती है, लेकिन शादीशुदा जिंदगी के कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं। अगर उन नियमों को और कानूनों को दरकिनार कर दिया जाए तो नहीं चलती है शादीशुदा लाइफ। बिल्कुल भाभी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जाहिर बात के लिए तो विभूति भैया ने है ना मौका आपके पास भेजा है ग्रूमिंग क्लासेस के लिए। दैट्स ग्रेट, वेरी गुड आइडिया। लेकिन ठीक है, देखो मैं सब कुछ पहले से क्लियर कर देती हूँ कि मैं कोई बहुत सीरियस टीचर हूँ, मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ। आई एम वेरी सीरियस अबाउट माई वर्क। मेरे एक एक मिनट की कीमत है, मेरे सेशंस की बहुत वैल्यू है। समझ रहे हो ना, मतलब आई चार्ज अ फीस। हाँ भाभी जी, बिल्कुल पता है। भाभी जी कितना लेती है आप, हाउ मच चार्ज? ठीक है, अब तुम्हारे लिए मैं 5,000 रुपीज पर पर्सन पर 1 आवर सेशन लूंगी। वैसे मैं 10,000 रुपए लेती हूँ। अरे भाभी जी, नो प्रॉब्लम भाभी जी, नॉट ए बिग डील, बिग इशू। लीजिए भाभी जी। वाओ, फीस ले आए तुम? जी वेरी गुड टीके, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। आज तुमने पहली बार समझदारी की बात की है। हम अपना सेशन शुरू करते हैं। जी भाभी जी। हाँ भाभी जी, अरे उधर मत तेरी। जी भाभी जी, बिल्कुल शुरू कीजिए। हाँ, हम आ गए, बताइए। कहाँ आ गए? क्यों आ गए? यहाँ कोई इवेंट चल रहा है? यहाँ कोई नौटंकी चल रही है जो आप आ गए देखने के लिए? तो सेशन चल रहा है ना मेरा और टीके का। हाँ, लेकिन आप लौंडे की क्लास ले रही हैं ना भाभी जी, इसलिए। हाँ, क्लास ले रही हूँ, प्रोफेशनल सेशन है भाई। तो आप क्यों इतना एक्साइट हो रहे हैं? भाभी जी, मेरे को पता है तो क्यों चल रहे हैं ये सारे खर्चों ना इन्होंने करो है। जी भाभी जी, दरअसल इनकी शादी का सारा खर्चा वगैरह हम उठा रहे हैं। हमने सोचा चलो इस नेक काम में हम भी अपना हाथ बढ़ा ही देते हैं। गुड फॉर यू तिवारी जी। लेकिन अभी तक आप मेरी बात समझे नहीं है। मैं एक बहुत ही सीरियस टीचर हूँ। यहाँ प्रोफेशनल ग्रूमिंग सेशन चल रहा है। यहाँ कोई इवेंट नहीं चल रहा है, यहाँ कोई नाटक नहीं चल रहा है जो आप ऑडियंस की तरह यहाँ बैठ जाएंगे देखने के लिए। आप क्या चाहते हैं? आपने पैसे दिए तो मैं क्या करूं? हाथी पे बिठाकर आपका जुलूस निकालूं शायद? आपके शान में कसीदे पढ़ूं या आपकी शान में डांस करूं? व्हाट डू यू वांट? वो हमारी किस्मत कहाँ। देखिए, फिर आपके होठ ऐसे 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 फड़फड़ा रहे। जोर से बोलिए। नहीं भाभी जी, हम तो ये कह रहे थे कि आप ना कहें ना कुछ, आप जो कह रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। आप कृपा करके अपनी तशरीफ ले जाइए। आपको समझ नहीं आ रहा है क्या तिवारी जी? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। एक एक मिनट की कीमत है। देख रहे हैं आपके बगल में कौन बैठा है? देख रहे हैं कैसा स्टूडेंट है मेरा? हाँ, कितना पुअर स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे उसके ऊपर। आप समझ नहीं रहे मेरे हाथ में कितना बड़ा मैंने बीड़ा उठाया है? टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप मेरा। गॉड। ओके, ठीक है, हाँ हाँ भाभी जी। हम फिर से अपना सेशन शुरू करते हैं। जी जी। तो देखो टीके, सबसे पहले मैं तुम्हें ये सिखाना चाहूंगी कि फर्स्ट इम्प्रेशन ना इज द लास्ट इम्प्रेशन। जी जी भाभी जी। मतलब? ठीक है, मतलब ये कि जब तुम अपनी बीवी से पहली बार सुहाग रात में मिलोगे तो तुम्हारा पहला इंप्रेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए। तुम्हारी बीवी को ऐसा लगना चाहिए कि वाह, मैंने कितने समझदार लड़के से, कितने वेल मैनर्ड लड़के से, कितने डिसिप्लिन लड़के से शादी की है। जी भाभी जी। समझ गए ना? अच्छा, तो बताओ कि तुम अपनी बीवी से सबसे पहले क्या कहोगे? मैं बात से कहूंगा, तेरा नाम क्या है री? था तुम्हारे। ठीक है, तुम्हें उस लड़की का नाम यानी कि अपनी बीवी का नाम तो पहले से पता होगा ना, तुम उससे शादी कर रहे हो। अरे हाँ, जो तो मैं भूल ही गया, तो वेरी फॉरगॉटन। खैर छोड़ो। देखो, दूसरी सलाह ना मैं जो तुम्हें दे रही हूँ वो लिख लो, गांठ बांध के रख लो कि अपनी बीवी की इज्जत करना बहुत जरूरी है। तुम अगर अपनी बीवी की इज्जत करोगी तो वो तुम्हारी इज्जत करेगी, है ना? अगर तुम इज्जत नहीं करोगे तो उससे उम्मीद मत रखना कि वो तुम्हारी इज्जत करे। समझ गए ना? जी जी जी। अच्छा, अब बताओ फिर क्या बोलोगे उससे?
भाभी जी, सबसे पहले मैं वहाँ के पास भी जाऊंगा जी। और पूछूंगा कि मैडम जी कैसी हो, अगर थक गई हो तो आपके पैर दबा दूं, और मैं झट से वहाँ के पैर दबाना शुरू कर दूंगा यूं। हे भगवान, इन लोगों को ग्रूम करना किसी छोटे बैल को ग्रूम करने जैसा है। भाभी जी, अब कौन को देख रही? नहीं, वो अक्सर ग्रूमिंग क्लास करते वक्त ना कोई बुरी खबर आ जाती थी। बुरी खबर नहीं आई है। फिर हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में मैं आपसे बात करूंगी कि जब आप अपनी बीवी से पहली रात पे मिलेंगे तो आप क्या करेंगे? अरे मेरी मैया, भाभी जी मैं वहां से बातें करूंगा। अच्छा ठीक है, तो क्या बातें करोगे? भाभी जी मैं वहां से ना देश के बारे में बातें करूंगा। देश में भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है, अब महंगाई कितनी बढ़ गई है, और सोने चांदी के दाम ना जो उनके दाम है वो ना आसमान छू रहे। और भाभी जी वो इम्यूनिटी की बारे में बातें करूंगा। बात वो इम्यूनिटी होता है। हाँ भाभी जी वही वही। खैर, और क्या बोलोगे? और भाभी जी मैं आपको बताऊंगा कि मैं ना बचपन से कैसे चोरी चकारी करके बड़ा बहू हूँ। ये सब बातें करोगे ना तो पहली रात कोई तलाक हो जाएगा तुम्हारा। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें पहली रात को क्या बातें करनी चाहिए। हाँ बताओ भाभी जी बताओ। तुम्हें ना दिल खोल कर अपनी बीवी की तारीफ करनी चाहिए। तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ करनी चाहिए। ठीक है भाभी जी। तो तुम बताओ कि अगर तुम्हें अपनी बीवी की तारीफ करनी है तो तुम कैसे करोगे? तो भाभी जी मैं बात से बोलूंगा कि तू कितनी मस्त चीज है गई, एक नंबर को कट पीस है गई, तेरे जैसा पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। यस मैडम। ओके, आपको शादी के लिए 40 साल का एक मर्द चाहिए, ठीक है। देखिए ऐसा है कि हमारी जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है ना, आप उसमें मेल कर दीजिए। क्या 40 साल का नहीं मिलेगा तो आपको 20-20 साल के दो चलेंगे? ओ मैडम, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? यहां हम शादी करा के सीधा सुहागरात पे नहीं भेजते हैं, शादी में टाइम लगता है जी। कमाल यार, सुबह से शाम तक फोन उठा के पागल हो जाता हूँ। तो सेठ जी आप फोन क्यों उठाते हो? फोन नहीं उठाऊंगा तो क्या करूंगा? बिजनेस कैसे करूंगा, धंधा कैसे करूंगा बे? ना मेरा मतलब ये हैगा कि कोई खूबसूरत सी रिसेप्शनिस्ट रख लो ना। मेरी छोड़, अपनी बता बे। आप, मैं तो ये कह रहा था सेठ जी कि अगर मेरी वाली से मिलवा देते तो। हाँ क्यों नहीं भाई, तेरी अमानत है, रखी हुई है। कोई गिफ्ट लाया है क्या? हाँ जलेबी लाया हूँ। हाँ कहाँ की लाया? जलेबी पाई के यहाँ की। सस्ते वाली उठा लाया। चल ठहर, अभी बुलाता हूँ। मंकी बेब्स, look who is here? सेठ जी ये बंदरों की तरह हरकत क्यों कर रही है? भाई क्या है कि ये बचपन में ना जंगलों में खो गई थी, तो इसने बहुत सारा वक्त गुजारा है बंदरों के साथ। एक्चुअली क्या है, कभी कभी दौरे पड़ते हैं इसको बंदरों के। तो क्या है, चलेगी या वरना बहुत सारे लौंडे खड़े हुए हैं हाथ में नारियल लेके इसके लिए। ना चलेगी सेठ जी, कैसी बातें कर रहे हो? अब जरूरी थोड़ी ना है कि चांद की आरजू करो तो चांद ही मिले, उल्का पिंड भी मिल सकता है। इसके साथ तो नारियल मेरा ही फूटेगा। डोंट वरी, नारियल तुम्हारा ही फूटेगा बेटा, डोंट वरी।